इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए The Quad is vitally important. The President is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip up for the next Quad meeting. हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। चाइना के जहाज बनाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका और सवाल बहुत सीधा सा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मोदी ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है, ट्रंप के बदले टोन के बाद जो है ना, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस ये दो तरफा नहीं है, ये तीन तरफा हैं। इसमें पाकिस्तान भी बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है, इसको ना भूलिए। नतीजन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील ऑफर किया है और वो इंडिया जिसको वो डेड इकोनॉमी कहा करते थे अब ग्रेट नेशन कहने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अचानक इस बात को अनाउंस किया है कि जनाब हमारे इंडिया के साथ ट्रेड जो डायलॉग है वो शुरू होना जा रहा है, और फिर वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि वो बहुत जल्द अपने दरीना दोस्त नरेंद्र मोदी उसके साथ भी बात करेंगे। क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवा होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है इससे क्या होगा, फर्स्ट स्पेकुलेशन खत्म होगी, सेकंड जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जी आप मेरे प्राइवेट रिजॉर्ट में आ जाइए फ्लोरिडा में, मारे लागो उसका नाम है, हिंदी में बोला तो मजेदार है बट इट इज मारे लागो एंड वहां पर आ जाइए, 1 to 1 बैठ के बात करते हैं। अब चूंकि ट्रम्प का रिजॉर्ट है तो आपको एक अच्छी मतलब रेडियो साइलेंस मिलेगा, nobody will be recording and all that, तो सेफ्टी सिक्योरिटी रेडियो साइलेंस वहाँ आपको मिलेगा। तो काफी सारे डायरेक्शन भी पूछ ली जाएंगे कि प्रभु जनवरी में मिले थे, उसके बाद से अब हम क्या करिए, हमका पता ही नहीं है, तो बताते भी जाओ, 1-2 चिट्टे साइन भी कर दो ताकि मेरी इज्जत बची रहे, मैं मिड टर्म इलेक्शन निकाल लूं। बाकी ऊंगा का तो आपने बैन बजा ही दिया है, आपको वहां जाना ही नहीं है। सेकेंड टाइम में करो, मतलब UN जनरल असेंबली SCO मैम ने एक चीज देखी क्या, अगर जहां मोदी जाते हैं वहां सिर्फ मोदी मोदी होते हैं, बाकी सारे मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे होते हैं। ओके, उंगा में जाते तो भी यही होता, मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे। उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ, तुम लोग चमकलो में जाता नहीं। 2 साल नहीं जाने के कारण अब क्या है, उंगा की वैल्यू खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा ना मैं लाइन बड़ी खींच दे रहा हूँ, ब्रिक्स इज अ बिगर लाइन, G20 इज अ बिग लाइन, SCO को भी अच्छा बना देंगे, आसियान को रिवाइव कर देंगे, उंगा नहीं जाएंगे, या तो मेरी सुनो या मैं नहीं आऊंगा। ये होती है भारतीय राजनीति की नमक और
इसको एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका उनको बुला रहा है कि ठीक है आ जाइए, जो भी है सिलवटें हमारे रिश्ते में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी क्रूड है, यस। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नोबडी कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड अगर वो अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे, और चूंकि आप अपने टर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, देन यू आर लाइक अ वैम्पायर सकिंग आउट अमेरिकन ब्लड एंड डेथ। ये वो लैंग्वेज है ईगो वाली, जबकि सबको मालूम है कि अमेरिका अब भारतीयों के बिना, भारतीय डायस्पोरा और भारत के बिना नहीं चल सकता, बट ईगो है कि जाती नहीं। इंडिया मजबूती से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। उन्होंने अमेरिकी धौंस धमकी के आगे झुकने से इनकार किया। उन्होंने चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अपने मजीद स्ट्रेंथन या रिफ्रेश किए, और उन्होंने रशिया के साथ भी किए। और यही वजह थी कि जब सदर ट्रंप ने देखा कि मामला नहीं चल रहा, इंडियन आर्मी चीफ भी मसाला नहीं चुक रहे, तो उसके साथ ही सदर ट्रंप के अब ट्वीट आना शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी, मैं सदके जाऊं वारी जाऊं, मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है। जो सदर ट्रंप का ट्वीट है उसके अंदर कितनी चाशनी है वो आप उसके अल्फाज से देख सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि कई लोगों ने कहा था कि शायद कुछ साल के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोबारा से जो है अपने टर्म्स को ठीक कर लेंगे, और कहीं ना कहीं जहां पर भी इस रिलेशनशिप में झोल आ रहा है या जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन वक्त रहते, या कह लीजिए वक्त से बहुत पहले, जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए, और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जो है वो तकरीबन 3-4 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन पीएम मोदी से बात ना हो पाई, उसको लेकर भी अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है। और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी, और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे हैं कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है, तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा, और चलना भी चाहिए। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान भी जो है वो एक तरह से अमेरिकन कैंप में भी है, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं हम उसके ऊपर जो है बड़े खुश हैं, और हमारा ख्याल है कि हमारी दोस्ती जो है चाइना से वो अभी भी बहुत मजबूती के साथ जमी हुई है, इसके बावजूद कि इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होना तो यही चाहिए, और मेरा ख्याल है तरीका तो यही है दुनिया में रहने का कि आपकी अगर किसी एक के साथ दोस्ती है या एक के साथ बातचीत है तो आप दूसरे को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें और दूसरी कंट्री के साथ आपकी बातचीत है। यानी कि हर हाल में अगर अमेरिका से बात होगी तो चाइना से नहीं होगी, और अगर चाइना से होगी तो अमेरिका से नहीं होगी। ये वाली पॉलिसी अगर पाकिस्तान ने रखी तो यकीनन बहुत नुकसान होगा, और उसका नुकसान किसी भी कंट्री को हो सकता है। यानी अगर भारत भी अगर ऐसा करेगा तो यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होना यही चाहिए कि आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके दोनों कंट्रीज के साथ होने चाहिए, और यही सक्सेस का एक राज भी होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।